आज से 3230 ईसा पूर्व श्री कृष्ण संवत में श्रीमुख संवत्सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 21 जुलाई बुधवार के दिन मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम श्री वासुदेव था। उसी दिन वासुदेव जी ने नंद यशोदा जी के घर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा दिया था। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन काल कब और कौन सी लीला की थी। मात्र 6 दिन की उम्र में भाद्रपद कृष्ण की चतुर्दशी 27 जुलाई मंगलवार षष्ठी स्नान के दिन कंस की राक्षसी पूतना का वध कर दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण 1 साल 5 महीने और 20 दिन के हुए तो उस समय माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपने 1 साल की आयु में त्रिणिवर्त का वध किया था। 2 साल की आयु में महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया था। 2 वर्ष 6 माह की उम्र में यमलार्जुन यानी नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया था। 2 साल 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया था। 5 वर्ष की आयु में अधासुर का वध किया था। 5 साल की उम्र में ब्रह्मा जी का गर्भ भंग किया था। 5 साल की आयु में ही कालिया नाग का मर्दन और दावाग्नि का पान किया था। 5 साल 3 माह की आयु में गोपियों का चीर हरण किया था। 5 साल 8 महीने की आयु में यज्ञ पत्नियों पर कृपा की थी। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगलियों पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया था। 7 वर्ष 2 माह 14 दिन की उम्र में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ा था। 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा कर लाए थे। 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में गोपियों के साथ रासलीला किया था। 8 वर्ष 6 माह 5 दिन की आयु में सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किया था। 8 वर्ष 6 माह 21 दिन की आयु में शंखचूड़ दैत्य का वध किया था। 9 वर्ष की आयु में अरिष्टासुर और केसी दैत्य का वध किया था और उनका नाम केशव पड़ा था। 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में कंस का वध किया और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर दोबारा बैठाया था। जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के हुए तो उस उम्र में अवंतिका में संदीपनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। पंचजन्य दैव्य का वध और पांचजन्य शंख को धारण किया था। 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ था। 12 वर्ष 28 वर्ष आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित भी किया था। 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर पर द्वारका नगरी की स्थापना की और इसी उम्र में मथुरा में कालियावन की सेना का संहार भी किया था। जब भगवान श्री कृष्ण 29 साल के हुए तो 29 से 37 वर्ष की आयु में रुक्मिणी हरण, द्वारका में रुक्मिणी से विवाह, सेमंतक मणि प्रकरण, जामवंती सत्यभामा और कालिंदी से विवाह, केकय देश की कन्या भद्रा से विवाह, मद्र देश की कन्या लक्ष्मणा से विवाह। इसी आयु में प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर का वध, नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर द्वारका भेजा। अमरावती में इंद्र से अदिति के कुंडल वापस लिए। इंद्रादि देवताओं को जीतकर पारिजात वृक्ष द्वारका लेकर आए। नरकासुर से छुड़ाई गई 16,100 कन्याओं से विवाह किया। शोणितपुर में वाणासुर से युद्ध, उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका लौटे एवं पौंड्रक काशीराज उसके पुत्र सुदक्षिण और कृत्या का वध कर काशी दहन किया था। 38 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल राज्य में उपस्थित हुए थे। 39 व 45 वर्ष की आयु में विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया था। 71 वर्ष की आयु में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की थी। जब भगवान श्री कृष्ण 73 वर्ष के हुए तो 73 वर्ष की उम्र में इंद्रप्रस्थ में खांडव वन, दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता मय दानव को सभा भवन निर्माण के लिए आदेश भी दिया था। 75 साल की उम्र में धर्मराज युधिष्ठिर के
राजसूय यज्ञ के निमित्त इंद्रप्रस्थ में आगमन किया था। 75 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में जरासंध के वध में भीम की सहायता की थी। 75 वर्ष 3 माह की आयु में जरासंध के कारागार से 20,800 राजाओं को मुक्त किया था। मगध के सिंहासन पर जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया था। 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की आयु में शिशुपाल का वध किया था। 75 वर्ष 7 माह की आयु में द्वारका में शिशुपाल के भाई साल्व का वध किया था। 75 वर्ष 10 माह 24 दिन की आयु में प्रथम द्वितक्रीड़ा में द्रौपदी की लाज बचाई थी। 75 वर्ष 11 माह की आयु में वन में पांडवों से भेंट सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारका आए थे। 89 वर्ष 1 माह 17 दिन की आयु में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर विराटनगर पहुंच गए। 89 वर्ष 2 माह की उम्र में विराट की राज्यसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वर्णन किया था। वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव, द्रुपद को सौंपकर द्वारका प्रस्थान, द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति, अर्जुन का सारथी कर्म स्वीकार किया था। 89 वर्ष 2 माह 8 दिन की उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। 89 वर्ष 3 माह 17 दिन की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में शामिल हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने 89 वर्ष 7 माह 7 दिन की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया था। भगवान श्री कृष्ण अपने 91-92 वर्ष की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में शामिल हुए थे। 125 वर्ष 4 माह की आयु में द्वारका में यदुवंश कुल का विनाश हुआ और 125 वर्ष 5 माह की आयु में उद्भव जी को उपदेश दिया। 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर 2:27:30 पर प्रभास क्षेत्र में स्वर्गारोहण और उसी के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था।